इतने सालों से चल रही मोटरसाइकिल में जो कार्बोरेटर होता है वो गवर्नमेंट ने क्यों हटा दिया, क्यों नॉर्म्स चेंज किए गए, क्यों क्या सारी चीजें होती हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। और क्यों कार्बोरेटर आपकी मोटरसाइकिल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, इस पर भी समझते हैं। और हाँ, मोटरसाइकिल पर नहीं, देश पर भी खतरा बन चुका है सिर्फ कार्बोरेटर, और इसको चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। रीजन क्या है, आइए डिटेल में समझना जरूरी है। 2020 के बाद नॉर्म्स आए BS6 में कि पॉल्यूशन ज्यादा अलाउ नहीं होगा। अब यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, 2020 के बाद जो बाइकें आ रही हैं उसमें BS6 टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया गया, मतलब एक तरीके का कार्बोरेटर हटा के प्रॉपर तरीके से फ्यूल इंजेक्टर दे दिया गया। अब यहाँ पर ये क्यों दिया गया, क्योंकि भाई गाड़ी में पॉल्यूशन ज़्यादा अलाउड ही नहीं था। अब पॉल्यूशन ज़्यादा अलाउड नहीं था तो मतलब ये जो गाड़ी है मेरे पास यूनिकॉर्न, क्या ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी 2020 से पहले? ये चीज़ तो पता नहीं लगी। फिर एक बात और है, 2025 चल रहा है, पॉल्यूशन तो खत्म हुआ ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन वाला सर जाता है। तो आइए इसको थोड़ा साइड करते हैं और डिटेल में समझते हैं आखिर हमारे को समझना जरूरी क्यों है। कार्बोरेटर जो होता है वो मैनुअल था, आप सभी को पता होगा कार्बोरेटर एक्यूरेट नहीं होता, जिसकी वजह से BS6 नॉर्म्स आए। BS6 में क्या है, इंजेक्टर फ्यूल पंप दे रखा है, ECU दे रखा है, जो कि सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन अलाउ नहीं होता। रीजन, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी के साथ साथ चीजें चलती हैं। फ्यूल इंजेक्टेड के हिसाब से, मतलब फ्यूल इंजेक्टर के हिसाब से हेड में कितना फ्यूल जाना चाहिए ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चलता है, कितनी एयर जानी चाहिए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चलती है। सारे के साथ सेंसर जो होते हैं वो सारे सेंसर डिटेक्ट करते हैं फ्यूल और एयर को। ये सारी कहानी की वजह से ही पॉल्यूशन को वो कंट्रोल किया जाता है एक मोटरसाइकिल के इंजन में जब बर्निंग प्रोसेस होता है। माइलेज का गेम चेंजर जो फ्यूल वाली गाड़ी है, मतलब फ्यूल BS6 वाली गाड़ी है, उसमें माइलेज कम ज्यादा नहीं होता। रीजन, क्योंकि उसमें फ्यूल एग्जैक्ट होता है और एयर भी एग्जैक्ट होती है। ये एक प्लस पॉइंट होता है कि भाई BS6 गाड़ियों के अंदर आपको एवरेज को कम करना या बढ़ाने की जरूरत नहीं होती कि आप किसी भी मैकेनिक पे जाओ, अब बोलो कि भाई मेरी गाड़ी की एवरेज कम है, एक बार एयर को छेड़ के यार गाड़ी की एवरेज सेट कर दो। नहीं, अगर आपकी मोटरसाइकिल में BS6 है और उसमें एवरेज कम हुई है तो आपकी मोटरसाइकिल में एवरेज कारण जो होते हैं कम होने के, उसके रीजन होते हैं कोई ना कोई आपकी गाड़ी की इंजन की सेटिंग गलत हुई है, कोई सेंसर खराब हुआ है, या फिर कोई फिल्टर खराब हुआ है, या फिर आपने सर्विस टाइम से नहीं कराई है। कुल मिला के किसी भी मैकेनिक पे जाके आप कार्बोरेटर की सेटिंग नहीं करा सकते जैसे पहले कराते थे। BS6 में प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी के साथ सेटिंग की गई होती है एग्जैक्ट सेंसर की वजह से। सर्दियों में अक्सर क्या होता था, जो कार्बोरेटर वाली मोटरसाइकिल होती थी ना, ये स्कूटर होता था, उसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी। आपने नोटिस किया होगा जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, स्टार्ट करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं होगी स्टार्ट। क्या करना पड़ता था, चौक खींचना पड़ता था, उससे बाद जाके स्टार्ट होती थी। पर BS6 में एक पॉजिटिव पॉइंट ये मिलता है कि आपको स्टार्टिंग को लेकर दिक्कत नहीं आती। अगर मैं पर्सनली अपना भी बताऊं, मैं जब एक्सेस 125 BS6 लेके गया था मनाली या शिमला कश्मीर की तरफ, मेरी पूरी स्कूटी बर्फ में डूब चुकी थी, पर एक सिंगल सेल्फ में मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ECU सिस्टम उसमें दे रखा था, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि एक छोटा सा कंप्यूटर डिवाइस होता है जो डिसाइड करता है कि कितना टेम्परेचर पे भी कितना पेट्रोल सप्लाई देना है। ऑटो चॉक सिस्टम होता है और एक प्रॉपर वे में आपको सर्दियों में स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास मिल जाती है। पर यार कार्बोरेटर में एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि कार्बोरेटर में स्टार्टिंग की दिक्कत आती थी और किसी मैकेनिक पे जाके सर्दियों की सेटिंग, गर्मियों की सेटिंग करानी पड़ती थी। तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है हमारे लिए BS6 में। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो होता है वो इंजन को क्लीन रखता है, इसकी वजह से इंजन काफी लंबे टाइम तक चलता है। बट जो मेरी वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में मैं गाड़ियाँ चला रहा हूँ, गाड़ियाँ देख रहा हूँ, रिपेयरिंग कर रहा हूँ, पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियाँ जो हैं उसके इंजन जल्दी खुल रहे हैं एज कम्पेयर टू पुरानी गाड़ियों के इंजन। पुरानी गाड़ियों में जो कार्बोरेटर लग के आता था उसमें 1 लाख आराम से गाड़ी चल जाती थी। पर अभी BS6 जो गाड़ियाँ आ रही हैं, हीरो होंडा स्प्लेंडर बजाज पल्सर, ये सब जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, ये गाड़ी 20-25 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार पे बोल जा रही है। अब यार इक्का दुक्का ऐसी गाड़ी होती है जो BS6 से 1 लाख किलोमीटर चल के इंजन नहीं खुला है, पर 90% गाड़ियां 1 लाख से पहले ही खुल जा रही हैं। अब यार यहाँ पे मैं ये चीज़ बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, बट रिसर्च के अनुसार ये माना गया है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाली गाड़ियां इंजन को क्लीन रखती हैं, जिसकी वजह से इंजन स्मूथ रहता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। बट यहाँ पर मैं ये मानता हूँ ये चीज़ थोड़ी सी मेरे हजम नहीं होती है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। BS6 का एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि पहले क्या होता था, कार्बोरेटर होता था, 150-200 रुपये दिए, 50-100 रुपये दिए, साफ करा लिया, ट्यूनिंग वूनिंग करा ली। अगर कार्बोरेटर में कोई फॉल्ट है तो जेट डलवा लिया, एयर स्क्रू डलवा लिया, या फिर मैन जेट, स्लो जेट, फ्लो जेट सब डलवा लिए। बट थ्रोटल बॉडी में या सेंसरों में ऐसा नहीं होता है, मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगर आप थ्रोटल बॉडी क्लीन करा रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर थ्रोटल बॉडी क्लीनर लगेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आपकी मोटरसाइकिल में कोई सेंसर खराब हो गया तो वो सेंसर चेंज होगा, और सेंसर की कॉस्ट, प्लास्टिक के सेंसर की कॉस्ट 200, 250, 300, 350, 450, 550, 750 तक के आते हैं। थर्मल सेंसर हो गया, O2 सेंसर हो गया, TP सेंसर हो गया, MAP सेंसर हो गया, सारे सेंसर पहले नहीं होते थे, अब होने लगे हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है। कार्बोरेटर था पुराना रास्ता, पर FI इंजेक्शन सिस्टम वाली गाड़ियां हैं नए जमाने की सोच। तो यार इस सोच के हिसाब से मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को एग्री नहीं करता कि हाँ यार मेंटेनेंस इतना ज़्यादा ऊपर है और क्वालिटी इतना ज़्यादा डाउन है। जो मजा आना चाहिए गाड़ी के अंदर फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियों में, वो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं जब जाके मजा आता है, 2.5 लाख रुपए की गाड़ी। पर वहीं अगर 80 से 90 हज़ार रुपए की गाड़ी लेते हैं तो उसमें इंजन भी जल्दी बोल जाता है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहता है, और कस्टमर हिम्मत हार कर वो गाड़ी को ही बेच देता है।
और गाड़ी की बेचने के बाद जो कॉस्टिंग निकल के आती है वो आधी से भी कम आती है, क्योंकि वो सेकंड ओनर हो जाता है, टैक्स वैक्स कटता है और उसके बाद जो इंजन होता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि जो कार्बोरेटर पुराना जमाना था, पुराना रास्ता था, उसको याद करते हैं और उसको मिस करते हुए सोचते हैं कि कैसे भी करके ये गाड़ी मेरी चल जाए। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर 20-20 साल पुरानी गाड़ी भी रोड पर फर्स्ट क्लास चल रही है और उस स्टेट के अंदर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद देखी है, मैं हिंदुस्तान के ज़्यादातर स्टेट में घूमा हूँ, विजिट किया है और देखा भी है। और हाँ, ये चीज़ पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई स्टडी नहीं बोल रहा। अगर आप कितना एग्री करते हो मुझे कमेंट करके बताना। आप किसी गाँव से हो, किसी विलेज से हो, किसी स्टेट से हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है और आपकी बॉडी बहुत पुरानी चल रही है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे यहाँ पोल्यूशन नहीं है, मेरे यहाँ गाड़ी भी बहुत पुरानी चल रही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, हमारी वर्कशॉप आना चाहते हो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आ सकते हो। मंगलवार को वर्कशॉप बंद रहती है। थैंक यू।